एनजीओ, एनपीओ, वेलफेयर सोसाइटी, ट्रस्ट, फाउंडेशन और इस तरह के कुछ और नाम हैं जो आम लोगों के माइंड में अक्सर गर्दिश करते रहते हैं। आखिर इनमें फ़र्क क्या है, ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनका फंक्शन क्या है, इनको रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्कोप क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है आपस में और ये क्यों कर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इनके जो आपस का फ़र्क है अंडर द लॉ उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं कि जो इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है, एनजीओ है, फिर एनपीओ है, फिर फाउंडेशन है, फिर सोसाइटीज़ है, फिर वेलफेयर सोसाइटी है और ये जितने भी चीज़ें हैं 4 से 5 या 6 ये टर्मिनोलॉजी हैं, इनका आपस में क्या लिंक है, कोई लिंक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीओ की, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और ये अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1862 के अंडर रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर करवाया जाता है। ये बहुत ही पुराना लॉ है जिसमें वक्तन फ़क्तन ना होने के बराबर चेंजेस आई हैं, लेकिन अब इसके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस समेत बाकी भी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक जो जनरल इनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रजिस्ट्रेशन को एपीएस जो वाक़या हुआ था, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से फॉरेन फंडिंग वगैरह जो आई थी मुख्तलिफ एनजीओज़ के ज़रिए या आती थी जो टेररिज्म के लिए यूज़ होती थी, उसके बाद काफ़ी सारा जो है ना प्रोसेस चेंज हो गया है। गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बढ़ा दिए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी हैक्टिक कर दिया है। तो इसलिए मैं इनकी रजिस्ट्रेशन पे तो नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, लेकिन आपको उसका थोड़ा सा स्कोप और बुनियादी तौर पे इनमें आपस में फ़र्क क्या है लॉ के हवाले से वो इस वीडियो में बताने की एक एफर्ट करूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक बेसिक सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है वेलफेयर सोसाइटी, वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर होती है। तो इसके बाद जो जिसको हम एनजीओ उर्फ़ आम में कहते हैं, इसके बाद दूसरी आ जाती है एनपीओ। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि कॉर्पोरेट बॉडी कहलाती है, ये रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट जो साबका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, बट विद द अमेंडमेंट ये नाउ इट हैज़ बीन बिकम एन एक्ट ऑफ 2017। तो अब ये उसके सेक्शन 42, पहले भी सेक्शन 42 था, अब भी ये सेक्शन 42 की ही कंपनी कहलाती है। ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है और इसके जो यानी इसमें एक काउंसिल फार्मूलेट की जाती है 3, 4, 5 यानी लोगों की, और उनका एक चेयरमैन भी मुकर्रर किया जाता है कि जो एक कॉर्पोरेट डायरेक्टर होता है। तो ये तो कंपनी लॉ के अंडर, कंपनी एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होती है और यही जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 42 की कंपनी इसको कहा जाता है। इसकी भी जो है वो कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ चूँकि नहीं होती, इसलिए लॉ इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता है और इसको जो रजिस्टरिंग करने वाली बॉडी है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने SCCP से ये रजिस्टर्ड होती है। अब इसके बाद तीसरी जो यानी टर्म बड़ी कॉमनली यूज़ होती है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन भी जो है वो एनपीओ ही है। अगर हम ये कहें कि एनपीओ और फाउंडेशन इज़ अ सेम थिंग, इट्स अ सिंगल थिंग बट हैव टू आइडेंटिटी या टू नेम्स, तो ये गलत नहीं होगा। एनपीओ को ही हम फाउंडेशन कहते हैं और फाउंडेशन को ही हम जो है वो एनपीओ का नाम देते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं और ये कैसे रजिस्टर्ड होती है, एक एनजीओ, एक एनपीओ या फिर एक फाउंडेशन, वो मैंने आपको
बता दिया है। ये मोटा इसका जो है वो देखिए, मैं इनकी निटी ग्रिटीज में नहीं जा रहा। वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया कि मैं निटी ग्रिटी में नहीं जा रहा। ये कैसे रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर एक इनमें से हर एक का एक अलग से प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, और फिर उसकी जो है वो फीस और जो सब मतलब सबसीक्वेंट उसका तरीक़ेकार है, वो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो लिहाजा इनके जो है वो सिर्फ मेरा इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो यही है कि इनमें आपको मोटे जो है चीज़ें बता देना, इनको गवर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ और इनके लॉज बता देना, ताकि आप इनका फ़र्क समझ पाएँ। तो इसमें हम जो उसके बाद आते हैं जी, चौथे नंबर पे आ जाता है ट्रस्ट। ठीक हो गया। ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर रजिस्टर्ड होता है। एक ट्रस्ट डीड बनती है, जैसे कि कोई भी डीड होती है, इसकी भी एक ट्रस्ट डीड बनती है, जिसमें जो इसको इन्हें गवर्न करने वाले लोग या ऑपरेट करने वाले वो ट्रस्टीज़ के इन्हें कहलाते हैं, और जिनके लिए ये बनाया जाता है। नॉर्मली ये जनरल पब्लिक, कोई भी जो ऐसी तंजीम है, जो ऐसी वेलफेयर बॉडी है, वो फॉर दी वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक होती है। तो फॉर दी वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, वो उसका बेनिफिशरी भी जनरल पब्लिक ही होती है। तो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्ट के अंडर बनता है। ये लॉ भी काफ़ी पुराना है और इसमें भी कोई खातर चेंज नहीं हुआ, तो ये उसी के अंदर चलता आ रहा है। तो इसको मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास, यानी जिस जगह पे ये ट्रस्ट बनेगा, जहाँ की वो प्रॉपर्टी होगी, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि जहाँ की प्रॉपर्टी हम ट्रस्ट में रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, ये उसी शहर या उसी इलाके के रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास एज अ ट्रस्ट डीड के तौर पर रजिस्टर्ड होगा। तो इसका भी आगे मैंने आपको बताया कि स्कोप काफ़ी वाइड है इन्हें ट्रस्ट का, क्योंकि ये पूरा लॉ है जो इसी चीज़ को डिस्कस करता है। तो ये इनके अलावा भी जो है कुछ ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन मार्ज़ वजूद में आती हैं, जो कुछ अदर कवानीन के तहत, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनका हम लोगों को आइडिया नहीं है, या उनका बिल्कुल भी उनका कोई कंसर्न नहीं होता, या उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो हमने इस वीडियो में आपको जो मेजर एग्जिस्टिंग लॉ और जो सोसाइटीज़ उनके तहत बनती हैं उन्हीं का बताना था, जिनमें मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, वेलफेयर सोसाइटी है, एनजीओ है, एनपीओ है। तो ये सारी मैंने एक कोशिश की है कि आपको इनका आपस का डिफरेंस, होपफुली कि ये आपको इनका जो बुनियादी फ़र्क है, इनमें जो इनके कवानीन हैं, उनका समझ आ गई होगी। इसमें एंड पे चलता आपको ये बात बताता जो इनका स्कोप है, जैसे कि फाउंडेशन का या जो एनपीओ का स्कोप है, इसका एक ग्लोबल स्कोप है। ये मतलब क्रॉस बॉर्डर भी इसको जो है इसका स्कोप एक बेहतर तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये एक कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन इन्हें वो बनती है जो एक मतलब लीगल पर्सन कहलाती है। तो जबकि इसके लिहाज से जो इन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंडर जो सोसाइटी हम इन्हें वो बनाते हैं, वेलफेयर सोसाइटी या फिर ट्रस्ट एक्ट के अंडर इन्हें ट्रस्ट बनता है, वो भी अपने हिसाब से उनके मतलब प्रोज एंड कॉन्स और उनका एक अपना स्कोप है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा वाइड स्कोप रखती है और वो ये फाउंडेशन ही है, एनपीओ ही है, जो कंपनीज एक्ट के तहत बनाई जाती है, और सेक्शन 42 की कंपनी भी ये बनती है। हमारे मुल्क में मौजूदा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो आप देखते हैं, जैसे फातमीद फाउंडेशन है, सुंदस फाउंडेशन है, इस तरह से बहुत सारी और हैं, तो वो मोस्टली सेक्शन 42 के अंडर ही रजिस्टर्ड हुई होती हैं। तो इस होपफुली कि आपको इनका बुनियादी जो डिफरेंस है इन चीज़ों का, इन सोसाइटीज़ का, वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसके लिए हम अलग से फर्दन जो आप वीडियोस बनाते रहेंगे। और हर एक सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो इसलिए बनानी पड़ेगी कि ताकि ये वीडियो बहुत लेंथी ना हो, क्योंकि जब लेंथी वीडियो हो तो फिर आप लोग इंटरेस्ट छोड़ जाते हैं। कोई भी जो आप इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता कि आधे घंटे की या एक घंटे का लेक्चर सुनने बैठे, लोग मोटा मोटा सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम
कम अज़ कम मेरी ये कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं जो कि 8, 10, 12, 15 मिनट पे आप चलते फिरते खाना खाते बैठे हुए उसको इन्हें सुन सके और उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।